Hi, my name is Abhinandan Jindal and you are watching me on Bazooka TV. हेलो एंड वेलकम टू बजूका टीवी। मैं हूं शिवम और आज हमारे साथ हैं वो एक्टर जो कि जनरली अगर मैं आपको कहूं कि जनरली कोई नई शुरुआत करते हैं तो लोग कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, लेकिन ये एक्टर ने उस परंपरा जो थी उसको बदल दिया है। तो लेकर आ गए हैं कुछ खट्टा हो जाए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन कुछ खट्टा हो जाए। जनरली नई शुरुआत, आपका डेब्यू है बॉलीवुड में, फिल्म के साथ एक डेब्यू कर रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन कुछ मीठा हो जाए के बजाय कुछ खट्टा हो जाए। तो ये जब आपने टाइटल सुना कि यार ये ऐसा एक टाइटल है, तो क्या रिएक्शन था आपका? जैसे आपका रिएक्शन था, मेरा बिल्कुल वैसा रिएक्शन था कि यार बड़ा डिफरेंट सा नाम है। पर ध्यान वहाँ नहीं गया, मेरा ध्यान स्टार कास्ट की तरफ गया, मेरे कैरेक्टर की तरफ गया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और स्टार कास्ट शायद आपको पता ही होगी, अनुपम खेर जी हैं, अतुल श्रीवास्तव जी हैं, इलिया अरुण जी हैं, तो बहुत वेटरन एक्टर्स की कास्ट है इसमें। तो कहानी, आप जब कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम कुछ खट्टा हो जाए क्यों है। राइट। लेकिन कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, बड़े बड़े एक्टर्स, और वी ऑल नो देम कि इतने सालों से हम उन्हें जानते हैं। एज अ फैन, एज अ व्यूअर हम उनको देखते आ रहे हैं। उनके साथ काम करना ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी? डेफिनेटली, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने, ब्लेसिंग ही थी। यस, डेफिनेटली मेरे जैसे एक्टर के लिए तो स्पेशली, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों के लिए हमेशा से बहुत एक्साइटेड भी रहता हूँ और हमेशा से बहुत ईगर रहता हूँ मैं ऐसे माहौल में रहने के लिए। मेरा मतलब इंटरनली व्हाट आई फील इज़ कि आई शुड लिव इन दिस एनवायरनमेंट, नॉट जस्ट एक्ट। मेरा ये रहता है कि मुझे इसी एनवायरनमेंट में ज़िंदगी जीनी है। फ़र्क होता है ना, जैसे आपने चलो पिक्चर कर ली, आपने कुछ 15-20 दिन साथ में स्पेंड कर लिए, या फिर आपने वर्कशॉप कर ली, थिएटर कर लिया, ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसे ही मॉल में रहना पसंद है। तो जो मेरी जर्नी रही है 9 साल की टेलीविज़न इंडस्ट्री में, तो मैं हमेशा से जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है माहौल, है ना, एनवायरनमेंट। वो चीज़ के लिए जो मैं क्रेव कर रहा था, वो यहाँ मेरी फुलफिलमेंट हुई है। मतलब जो एक सीरियसनेस जो होती है, जो प्रोफेशनलिज्म होता है, जो अपने काम को लेकर जो एक स्पेस मिलती है, फ्रीडम मिलती है, आप अपनी आर्ट को, क्रिएटिविटी को आप क्या कर सकते हो और एक्स्ट्रा करके दिखाओ, आपको स्पेस मिलती है, चैलेंज मिलता है आपको, करो, अगर आप मैं तो करो। तो जब वो चीज़ एकदम, क्योंकि मेरी नेचर हमेशा से ये रही डू और डाई, वो चीज़ें यहाँ, जैसे आपको बहुत ही नॉलेजेबल जर्नलिस्ट है तो आपको आइडिया हो गई कि जब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अभी आपने मेरी इंटरव्यू ले ली तो बात ख़त्म हो गई। आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं उसके बिसाइड्स, जैसे अभी जी कैमरा ख़त्म, अपना कट हो गया, फिर आप जाएंगे घर में कैसे लाइफ जिएंगे, जो उसकी टेन्योर होता है, जो पूरा डीप होता है बेसिकली। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट जस्ट कि आपने 12-15 घंटे शूट कर लिया तो आप अच्छे एक्टर बन गए। उसके बिसाइड्स आप क्या कर रहे हो, 12 घंटे आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, असली एक्टिंग वहाँ होती है आपकी, टू रिमेन फिट। कल आपका शूट होने वाला है, आपके कल कौन से सीन्स होने वाले हैं, स्क्रीन प्ले पढ़ना ज़रूरी है, जो बेसिक चीज़ें होती, तो वो यहाँ पे मिलता है। मूवी में आप पूरा काम करते हो अपने ऊपर, यहाँ चीट नहीं कर सकते आप अपने काम को लेकर, ईमानदारी जो बेसिक चीज़ होती है। और कैसा लगता है, जैसे हम नाम बोलते हैं अनुपम खेर जी, अतुल श्रीवास्तव जी, तो ऐसा लगता है ना कि अरे यार, तो यार कितने बड़े, लेकिन जब आप उनसे पर्सनली मिलेंगे तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, वेरी डाउन टू अर्थ। वो रूट लेवल की बातें होती हैं, बिल्कुल जो बेसिक बातें होती हैं। अपने काम के साथ ईमानदार रहो यार, दैट्स इट। लेकिन कहीं मैंने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे, है ना, आप बहुत शाय थे। हाँ। तो कैसे एक्टर कैसे बने? मतलब क्या ट्रिगर किया आपको कि चलो एक्टर बन जाते हैं, कुछ करते हैं एक्टिंग लाइन में? मैं क्रिकेटर रह चुका था पहले, तो मैं प्रोफेशनली खेलता था क्रिकेट। तो जिम, मेरे डैड मिलिट्री में थे, मेजर थे, तो फिज़िकल एक्सरसाइजेस करने का मुझे बड़ा हमेशा से एक पैशन था, रनिंग करने का, जिम का नहीं, आउटडोर। तो मैंने जिम ज्वाइन किया जब इंजरी हो गई थी, तो उसके बाद तो बॉडी मेरी अच्छी थी, तो मुझे फिर कहा कि आप मॉडलिंग करो। आपको मतलब एक खुद ही एक फ़ोटोग्राफ़र थे, तो उन्होंने कहा कि आप मॉडलिंग करो, ये मतलब प्रिंट स्टिल शूट्स बोलते हैं उसको पैसे भी आपको थोड़े बहुत तो 1500 का भी 500-1000 रुपये मिल जाते थे।
तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली अप डाउन करता था। मैं बहुत खुश था उस लाइफ में, बहुत खुश था। मुझे कभी भी ये नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। माई डैड वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद माई डिसीजन कि तूने क्रिकेट छोड़ दी। तो किसी को घर में नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगा, किसी को नहीं पता था, और मुझे बनना ही नहीं था। क्योंकि जब भी वो सुनता था कि एक्टर, तो मैं सोचता था कि यार एक्टर बनने के लिए तो मुंबई जाना पड़ेगा, और मैं मम्मी के बड़ा क्लोज हूँ, मैं कैसे दूर, ये सब नहीं हो पाएगा मेरे से, और लोगों से बात करने सब मुझे नहीं आता। मैं इंट्रोवर्ट लड़का हूँ और मैं बहुत खुश हूँ ऐसे। बट वहाँ से जब मैं रोज़ अप डाउन करता था, हफ्ते में 3 बार चंडीगढ़ से दिल्ली बस से ट्रैवल करता था, सुबह 4:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे पहुँचता था राजीव चौक के मेट्रो पे। मैं कपड़े चेंज करता था वॉशरूम में। तो मेरी फ़ोटोज़ जो थी, फोटोग्राफर थे राहुल दत्ता, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ क्लिक की थी गोवा में। वो फ़ोटोज़ मेरी मैगज़ीन में सर्कुलेट हो गई थी। वो मैगज़ीन था बॉलीवुड फेसेस करके। बॉलीवुड फेसेस, अच्छा। तो फिर मुझे यहाँ पे बियॉन्ड ड्रीम्स से कॉल आया था वी चैनल के शो के लिए। आई हैड नथिंग टू लूज़, मेरे पास खोने के लिए क्या था, यंग लड़का था मैं आ गया। और मुझे हमेशा से ऐसी चीज़ें पसंद है, मतलब जो चैलेंज हो, आप अभी भी कुछ चैलेंज करो, मतलब होना चाहिए। डर नहीं लगता मुझे, डर नहीं लगता। ऐसा नहीं कि कुछ नॉनसेंस ही कर दूंगा, सेंस होनी चाहिए उसमें। तो मैं आ गया, और जब कैमरा के सामने जैसे अभी बैठा हुआ हूँ, तो जब कैमरा के सामने जब फर्स्ट टाइम तब मैं गया था, वो मोमेंट था मेरी लाइफ का एक वो मोमेंट जो था ना, वो उस मोमेंट पे मुझे महसूस हुआ कि यार ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये क्या मतलब, ये ऐसी भी चीज़ होती है कि आप कैमरा के सामने जाके कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। आपको फ्रीडम मिलती है, उसके आपको पैसे भी मिलते हैं, मतलब ये अर्निंग होती है, लाइफस्टाइल होता है। क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में रहा हूँ मेरे डैड की नेचर की वजह से। ना मैं उनके सामने कभी खुल के नहीं रह पाया, कभी हंसा भी नहीं, रोया भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहा। बट कैमरा के सामने एक अलग ही दुनिया होती है, एक स्पेस मिलती है, नर्वस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कुछ स्क्रिप्ट दी थी उन्होंने, तुरंत याद हो गई थी। फिर मैंने कहा कि यार मैं ये करना चाहूँगा, मतलब मुझे ये करना है मुझे, और ये जिसको जो भी उसको बोलते हैं ऑडिशन, मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। फिर मैं ऑडिशन देने मैंने ऐसे खुद जाने लगा। मैं स्टे किया मैंने गेस्ट हाउस में सायन में, और फिर वहाँ पे एक सीनियर एक्टर थे, उन्होंने देखा कि बड़ा एनर्जेटिक लड़का है, क्योंकि मैं लोकल से ट्रैवल करके ना मैं जाता था स्टूडियो में। तो उन्होंने कहा क्रिएटिंग कैरेक्टर्स करके एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाओ, सबसे ब्लंट इंस्टीट्यूट है, या तो तू वापस चंडीगढ़ चला जाएगा या फिर तू कुछ कर लेगा। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। क्या बात है। और आज आप इतने अच्छे एक्टर बन चुके हैं। अभी तो 9 सालों से हमने आपको देखा है। अभी तो बनना है और बहुत कुछ कर, चाहे ससुराल सिमर का हो, चाहे गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा हो। हाँ। लेकिन टीवी छोड़कर या फिर फिल्मों में आना, क्या ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था? क्योंकि जनरली लोग टीवी में रोज काम करते हैं, रोज डेली। फिल्मों में अगर आपकी एक फिल्म हिट हो जाती है सपोज, तो आपको लगातार काम मिलते रहेगा, आप बिजी रहेंगे। लेकिन अगर फिल्म अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं चलती है तो लोग थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, 6 महीना 1 साल। तो ये देखिए फिल्म का सोचा ये सारी चीज़ें? फिल्म का क्या है कि मुझे एक्सपीरियंस तो है नहीं, अभी मैंने तो पहली पिक्चर की है मेरी। बीच में मुझे एक मिली थी, कास्ट हो गया था, मैंने वर्कशॉप भी की थी, लेकिन शूट उसका फिर पोस्टपोन हो गया था। बैंकॉक में शूट था, वो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं टीवी शो कर रहा था। तो मुझे फिल्म का तो एक्सपीरियंस नहीं है कि हिट होती है, फ्लॉप होती है, उसके बाद कैसा। बट इतना है कि जैसे आपने पूछा कि चैलेंजिंग था, तो एज एन एक्टर मुझे चैलेंजिंग नहीं लगा इतना, मतलब, लेकिन क्योंकि ये मैं करना चाहता था, यही मेरी अप्रोच रही है, इंटरेस्ट रहा। मतलब हाँ, मतलब टीवी में करता ज़रूर हूँ, लेकिन टीवी में भी जो मैं सीन्स करता हूँ, जो मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ, वो मेरी अप्रोच ऐसी नहीं रही कि मैं बस कैमरा के सामने क्या लाइंस याद की, डायलॉग्स बोल दी, नहीं। मैं पूरा स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ, पहले से मेरी आदत रही है ये। मुझे नहीं पता, मतलब शायद जो एक्टर्स होंगे जो उनको समझ में आ रहा होगा कि जो स्क्रीन प्ले होता है ना, स्क्रीन प्ले उनको जो भी मैं शो करता हूँ उनमें क्रिएटिव्स को पता होता है कि इसको स्क्रीन प्ले दो, अभिनंदन को स्क्रीन पे दो, सोने से पहले स्क्रीन पे पढ़ेगा, क्योंकि मुझे जानना होता है कि क्या होने वाला है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर कैरेक्टर क्या कर रहा है, कहानी क्या चाह, राइटर क्या चाह रहा है, राइटर क्या चाह रहा है, उसका थॉट क्या चल रहा है। आपको राइटर का थॉट जानना बहुत ज़रूरी होता है। विजुअलाइज
विजुअलाइज आप कर लेंगे तो वो थोड़ा सा आसानी होगी एक तरीके से कि वो चीज़ें कर डेफिनेटली लेंगे, है ना? अगर आप जैसे आपने एक तरह से पूरी कहानी पढ़ ली, दूसरी तरफ आपने कहानी नहीं पढ़ी और सिर्फ आपने अपने कैरेक्टर के बारे में जाना, तो वो ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर। कहानी के बारे में जब आपको सब पता होगा, उस कहानी का हिस्सा आप भी तो हो। जी बिल्कुल। तो जब आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी ज़रूरत है कहानी को। लेकिन जब आप अपना ही पढ़ेंगे और आपको सिचुएशन का बाकी का नहीं पता होगा, तो आप अपना काम करेंगे, वापस आएंगे, डायरेक्टर बोलेगा क्या कर रहे हो तुम। सो वो मेरी प्रिपरेशन, ये मूवीज़ की यही अप्रोच है, और क्या अप्रोच है। आप वहाँ एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको रियल करना। जैसे अभी कोई सब्जेक्ट मिला है, कोई कहानी मिली है, उसमें आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि क्या कहानी है, इसमें क्या चल रहा है, पीछे क्या चलता आ रहा है, इस सीन से पहले क्या हुआ था, और उस सीन से पहले मैं इसके साथ ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, ये अभी कहाँ से आ रहा है, मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, डिटेलिंग होती है। टीवी में मेरी यही अप्रोच रही है। दूसरी चीज़, जब भी सीन करते थे तो उसमें कुछ डिफरेंट करना, ठहराव के साथ करना, पॉज लेना, इम्प्रोवाइज़ करना, वो सारी चीज़ें टीवी में कट जाती हैं, एडिट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ 21 या 22 मिनट का फुटेज होता है। तो उस चीज़ का पेन हमेशा से रहता था, बहुत ज़्यादा पेन रहता था कि यही चीज़ें हैं जो मुझे डिफरेंट करती दूसरों से, पर वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो क्राइटेरिया है। पर मैंने वो चीज़ों को फिर भी बेशरम बन के मैंने कभी छोड़ा नहीं, उसको मैं करता रहा, और उस चीज़ का मुझे रिजल्ट मिला इस मूवी में। क्योंकि इस मूवी में डिफरेंट सीन्स ऐसे थे कि स्पॉन्टेनियसली मुझे करने पड़े, वो नहीं थे सीन्स। राइट साइड में आपके अतुल श्रीवास्तव जी हैं, परितोष त्रिपाठी हैं, ईला अरुण जी हैं, सबके बीच में आप ऑन द स्पॉट आपको डायलॉग्स मिल गए, आप तो ठंडे पड़ जाओगे। अगर आपकी आदत है कि मैं तो यार लाइन्स, अरे लाइन्स याद नहीं है, लाइन्स नई लाइन्स आ गई, कैसे क्या, अरे क्या इससे पहले क्या हो, मुझे कुछ, आपको जब पता है कि इससे पहले क्या हो, आपकी तैयारी वैसे रही है। और सीन, ये मेरी ब्लेसिंग है कि डायलॉग जब मेरे पास आते हैं, चाहे लंबे हो, मुझे तुरंत याद हो जाता है। वो शायद इसलिए भी है क्योंकि मैं सिचुएशन से बहुत वेल वर्स्ड रहता हूँ, तो उस चीज़ का मुझे इस मूवी में फ़ायदा मिला, तुरंत मैं कर पाया, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुई, बहुत इजीली गया, स्मूथ गया बहुत। थोड़ा किरदार के बारे में बताइए, क्या है एग्जैक्टली? आई नो आप ज़्यादा नहीं बता सकते, फिर भी आप पॉजिटिव कैरेक्टर है, और समझदार है, बहुत अच्छा बॉन्ड है उसका हीरो हीरोइन के साथ बचपन से, और हर कहानी का एक मैसेज होता है, वैसे इसमें भी एक मैसेज है, और उस मैसेज का हिस्सा जो है बेसिकली है हीरोइन का एक गोल है, और उस गोल को अचीव करने में ये लड़का हेल्प करता है। जिसको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो लड़की की इंटेंशन अच्छी है, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो उसकी दोस्त है इसलिए उसकी हेल्प कर रहा है, वो इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि उसकी इंटेंशन अच्छी है। तो ये कैरेक्टर है। कहीं आपने कहा था इंटरव्यू में कि आप शाहरुख खान वाला जो कैरेक्टर था डर पिक्चर में, वो ग्रे शेड, नेगेटिव बोल सकते हैं एक तरीके से, ग्रे नहीं है नेगेटिव है वो, तो उस तरीके का किरदार निभाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ, वो ऐसा नहीं है कि मैं वैसा कैरेक्टर ही करना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ बेसिकली करना इसलिए चाहता हूँ कि वो समझाने, मतलब मैं शायद समझा नहीं पाया कि वो लड़के को पता था कि इस लड़की को मैं कॉलेज टाइम से चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अब इस लड़की की शादी हो गई, तो नॉर्मल लड़का क्या सोचेगा, अरे अब चलो बाहर में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ खुश रहो। लेकिन इसका ऑब्सेशन देखो, ये उसको चेस करता है, उसके पीछे जाता है, ऑब्सेशन देखो इसका कि इसको मैं पाके रहूँगा। वो एक रेंज होती है ना कैरेक्टर की, पागलपन, वो एज एन आर्टिस्ट करने में मज़ा आता है। वहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो अपनी चीज़ें, वहाँ पे आप जो भी कोई आर्टिस्ट है, जो भी कोई एक्टर है, उसको इन्हीं सब चीज़ों के पीछे वो पागल रहेगा कि यार ऐसा कुछ करने को मिले, क्योंकि ये एक भूख होती है एक्टर की। वो कैरेक्टर की ही मैं बेसिकली बात नहीं करूँगा, जैसे इंटेंसिटी जो होती है ना एक्टर की, जैसे रॉकस्टार में रणबीर कपूर जो इंटरवल की बात होती है, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है, मैं बन गया बहुत बड़ा एक्टर, लेकिन बहुत बड़ा एक्टर बन गया, सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं, अंदर से आग लगी हुई है, क्योंकि दिल जो था वो तो नरगिस फ़करी के साथ था ना, रणबीर कपूर, तो कैसा था उसका फील, वो वैनिटी में जब वो
उसको बुलाने के लिए आती है एडी, और वो कैसी उसकी आग के रॉकस्टार वो आग जो थी अंदर से, वो डीप विद इन जो एक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, और जो दिखने में इनोसेंट हो अंदर से बिल्कुल नेगेटिव हो, कनिंग, जो पावरफुल हो अपने आप में बहुत ज़्यादा, लेकिन हंसी मजाक में हो, हंसी मजाक में खेल जाए और डर भी लगे कि नहीं इससे पंगा नहीं ले सकता, विलन होते हुए भी लोगों से प्यार हो जाए। शाहरुख खान का जिक्र हुआ बीच में, तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, मुलाकात हुई? नहीं, मेरी कभी नहीं हुई। सभी फैंस हैं, मैं भी फैन हूँ, सभी में, उसमें तो कोई मुझे बात ही नहीं है। जितने रणवीर का आपने 2 बार जिक्र किया जी कि रॉकस्टार, एनिमल, ऐसा लग रहा है कि रणवीर के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे थोड़े बहुत एक्टर बहुत अच्छा है ना, एक्टर ही बहुत अच्छा है ना, मतलब वो हर चीज़ को आप देखो, वो उनकी रेंज देखो आप, साइकी पकड़ दें वो एक्टर की, बहुत समझदार एक्टर है वो, सटल तरीके से हर चीज़ करना। आजकल जो सिनेमा चल रहा है बिल्कुल रियलिस्टिक जोन में, मैं क्या मतलब हर कोई एक्टर ही कहेगा उनके बारे में, बहुत अच्छा एक्टर है। शायद इसीलिए लोग उन्हें वो नेपोटिज्म वाली में गिनती नहीं करते हैं। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए नेपोटिज्म भी क्या है, मतलब नेपोटिज्म के बारे में अगर कहें, स्क्रीन पे तो आपने आना ही है और सबने आपको देखना ही है। आप अगर किसी के बेटे हैं या बेटी हैं तो भी आपको जज तो ऑडियंस करेगी ना, चाहे आप बल्कि आपको तो ज़्यादा जज करेंगी कि आप फॉर एग्जांपल शाहरुख खान के बेटे हो, आप फॉर एग्जांपल श्रीदेवी जी की बेटी हो, तो आपको तो ज़्यादा जज करेंगे, ज़्यादा कोई भी नेगेटिव चीज़ मिले तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, यू नो। तो बीइंग एन आउटसाइडर, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारा काम है अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे एंड वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम, मतलब हम भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, और वो जो आर्यन खान है जो भी हैं, वो उनके पेरेंट्स ने मेहनत की, उन्होंने नाम कमाया है, तो उनको उस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, विच इज़ नॉट रॉन्ग आई फील, बिकॉज आजकल के कोई भी जो किसी का भी कोई प्रोफेशन होता है, अगर उनका बेटा है या बेटी है तो उनको फेवर्स तो मिलते ही है ना, जिस प्रोफेशन में भी उनके मम्मी पापा हो, तो वैसे उनको भी मिल रहा है। इस चीज़ को एक इशू नहीं बनाना चाहिए। अब ये नहीं एक्सक्यूज़ दे सकते कि यार हमको लॉन्च नहीं किया, होता है डेफिनेटली ऐसा होता है, बट आप काम करना मत बंद करो यार। विद्युत जमाल भी तो बना ना, कितने सारे एक्टर्स बने, अभी वो विक्रांत मैसी, अरे ही इज सच अ फाइन एक्टर यार। मतलब मेरा ये मानना है कि हमें अपने गोल की तरफ चलते रहना चाहिए। डेफिनेटली बहुत गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है, मेरे को तो बहुत ही फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है, लेकिन उसका क्या कर सकते हैं आप, यही इंडस्ट्री है, यहीं पे रहना है और इन्हीं लोगों के साथ रहना है। लोगों का पर्सपेक्टिव ये हो गया है बॉलीवुड को लेकर स्पेशली कि आउटसाइडर तो ना वो पीछे खींचते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते, ऐसा कुछ फील किया आपने? OTT आ गया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ OTT थोड़ा रेंज ज़्यादा हो गया, तो OTT, हाँ OTT में करो परफॉर्म, OTT में करेंगे, मतलब आप मानते हैं कि बॉलीवुड में थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें चलती है? देखो बॉलीवुड में अब कह सकते हो आप, कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में ही काम करना है। बहुत मूवीज़ बनती हैं, OTT बनता है, OTT है ना, वेब सीरीज़ डिफरेंट कितनी बनने लग गई हैं। वहाँ अगर हम अपना प्रूव करेंगे कि हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, उस लेवल पे हमको मौका नहीं मिला, लेकिन हमने प्रूव तो किया, कुछ लोग तो जानते हैं हमें, उससे और कुछ बड़ा मिलेगा। जर्नी वही होती है, बस ये होता है कि हमें ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है। हम मिडिल क्लास लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं, यस उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि अगर कोई हमें बड़ा एक्टर के साथ लॉन्च हो रहे हैं हम, हाँ। या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस हमें लॉन्च कर रहा है, तब जाके हमारा करियर आगे बढ़ता है। इस पर आप कुछ कहेंगे? ये बहुत सही कहा, ऐसा है। इनफैक्ट मेरे खुद के दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो शाहरुख खान और इनके बिना वो किसी को एक्टर समझते ही नहीं, उनको उनके साथ मौका मिलेगा तो ही बोलेंगे मैं काम करूँगा, वो उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन फिर वो तो एक वो फेमस होने वाली बात हो गई ना, फिर आप फेम के पीछे जा रहे हैं कि शाहरुख खान के साथ आ गया तो फेमस एक्टर। तो जो आर्टिस्ट होता है वो उसको पता होता है यार कि काम जहाँ मर्जी करूँ मैं, मुझे जो सामने वाला, जो सामने परखने वाला जो बंदा को परख लेगा कि मैं एक्टर कैसा हूँ, हमें अपना काम करना चाहिए।
उस मोमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। और ये भी होता है, पता भी नहीं होता कि कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शाहरुख खान, जैसे आपने मुझसे पूछा आप कभी शाहरुख खान से मिले हो, मैंने कहा नहीं मिला। तो उस मोमेंट के लिए वेट करना पड़ता है हमें। यही तो हमारा असली टेस्ट होता है, वो ही असली टेस्ट होता है हम लोग को एज एन एक्टर, कि भाई वो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों को वो एकदम एक झटके में मिल जाता है। ये डिफरेंस है हमें उनमें। जर्नी सेम है, पर उनको जब पहले मिल गया, हमें बहुत बाद में मिला। पर जो हम यहाँ से वहाँ तक गए हैं और उनको पहले से वो वहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से वहाँ जाने में जो हमने इतना संघर्ष किया, उसको कुछ तो हमें रिजल्ट मिलेगा ना। जब साथ में खड़े होंगे कैमरा के सामने, तो वो आग जब निकलती है तो पता चलता है। अच्छा, ये बात हो ही रही है तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो यूथ है, जो एक्टर बनना चाहता है, स्पेशली जो एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना चाहता है, उनको कुछ कहेंगे आप कि क्या करना चाहिए एक एक्टर बनने के लिए, क्या कुछ माइंड में रखना चाहिए? आजकल तो सभी बहुत समझदार बन गए हैं। मैं क्या बोलूँ इसमें, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। इंस्टाग्राम पे रील्स आपकी वायरल हो गई, आप रातों रात फेमस हो जाते हो, स्टार बन जाते हो। जैसे अभी आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो लोगों को लगता है भाई मैं तो स्टार बन गया। ऐसा नहीं होता। स्टार फेम मिलना 2 दिन का फेम है, फिर गायब। ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि सक्सेस जो है वो इजी हो गई है आज के टाइम में। तो ये सक्सेस नहीं है, ये सक्सेस नहीं है। अगर मैं आपके पास अब कोई रील आपकी फेमस हो गई, उससे आपको 1-2 असाइनमेंट्स मिल गए, मैं आपके पास अब इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। सक्सेस तो आपको बार बार प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। आपको बार बार प्रूव करना पड़ेगा, हाँ देखो ये भी रोल मैंने अच्छा किया, ये भी रोल मैंने अच्छा किया, फिर जाके आप सक्सेसफुल एक्टर बनते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने एक अच्छा काम कर दिया, नेक्स्ट मैंने अच्छा नहीं किया, तो मैं सक्सेसफुल कैसे हो? हाँ, लोग तुरंत ही गालियाँ भी देने लगते हैं। अगर कोई चीज़ें, अभी कमेंट सेक्शन आ गया है इंस्टाग्राम पर, लोग आपके इंस्टाग्राम पर जाके गालियाँ सुनाते हैं। फिर जी बिल्कुल। फेमस होने में और सक्सेसफुल होने में फ़र्क होता है। फेमस तो आप तुरंत हो जाते हो आजकल। कोई एक्टर ने जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ, काम नहीं किया मतलब अपनी एक्टिंग के ऊपर काम नहीं किया हुआ, उसको फेम तुरंत मिल गया रील से। घर पे क्या बोलेगा, अरे मुझे सीरियल मिल गया, अरे मुझे मूवी मिल गई, पता है किसके साथ? सलमान खान के साथ, चाहे उसमें डायलॉग हो ना हो। हाँ, मतलब जो भी, अगर डायलॉग भी, मैं तो चाहता हूँ कि मिले, डायलॉग भी मिले, अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस हो उसका। लेकिन जब वो सेट पे जाएगा, जब वो वहाँ एक्टिंग करेगा, एक्टिंग भी क्या करेगा, जब वो बैठेगा, जब वो परफॉर्म करते देखेगा, जब सलमान खान के सामने जब वो खड़ा भी होगा ना, तो उसकी हालत पतली हो जाएगी। वो नहीं होना चाहिए। तो वो आप क्या हो गए, वहीं पे आपका ख़त्म, सब खत्म। आपने एक्टिंग कर लिया, आपको साइन भी कर लिया, आपने शूटिंग भी ख़त्म कर ली, पिक्चर आ गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? फेम चला गया, सक्सेस मिला ही नहीं। सक्सेसफुल बनो, फेम तो अपने आप मिलेगा। फ़र्क हो गया ना। अगर ऐसी ये आप बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो जो संजू पिक्चर में विकी कौशल ने जो रोल किया था कमली का, अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता कि रणबीर कपूर के अपोजिट काम मिला है तो एज अ विलन, बड़ा विलन मिले या उनके बराबर का एक काम मिले, क्योंकि वो भी एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं। यस यस, हाँ। तो अगर उन्होंने ऐसा सोचा था, आज वो बड़े स्टार नहीं होते। इस पर आप कुछ कहेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डर पिक्चर में शाहरुख खान सर तो खुद बोलते हैं कि वो जो रोल उनको मिला था, वो रोल से पहले 2 बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने रोल मना किया था। वो रोल, क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव कोई करना नहीं चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो किया ना, वो जो डू और डाई वाला एटीट्यूड होना चाहिए। वो थोड़ा तो डेयरिंग दिखानी पड़ती है आपको। कुछ भी करो आप, लेकिन बेस्ट दो। वही आपको यार पैसे मिल रहे हैं, आपको वो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आपको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। अपने काम के साथ ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल लोगों को ये डार्क चीज़ें बहुत पसंद आने लगी है, जो वॉयलेंस है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी हैं? जो नेगेटिव इंसान होगा उसको नेगेटिव चीज़ ही पसंद आएंगी, ये तो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो पॉजिटिव इंसान होगा वो चीज़ें उसको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेंगी। वल्गर चीज़ें जो होती हैं, बी ग्रेड मूवीज़, वेब सीरीज, वो भी उसी सेक्शन को पसंद आएगी जिसको उसी तरह के उसके थॉट्स हैं। सबकी एक टारगेट ऑडियंस अलग होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन आजकल की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई। आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको किसी ना किसी अच्छे कंटेंट के साथ आना ही पड़ेगा, जिसमें आप उनको एंगेज कर सको। वो पूरी देखें आपकी वेब सीरीज, एंगेजिंग होना चाहिए। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस वाइज इट हैज़ टू बी वेरी रियलिस्टिक।
ड्रामा ये सब बर्दाश्त नहीं करती ऑडियंस। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले जो फिल्में बना करती थी लार्जर देन लाइफ फिल्में, जो 90s की फिल्में हमें अभी तक याद है, 89, 78, ऐसी फिल्में हमें याद है, मुगले आजम तक हमें याद है, लेकिन आजकल की जो फिल्में हैं वो हिट होती हैं लेकिन 10 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। पहले के जो गाने होते थे अभी तक लोग सुनना पसंद करते हैं, अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, पार्टीज में लगाते हैं। क्या रीज़न लगता है आपको कि ये जो आज के जो है फेमस हो जाते हैं बट कुछ पल के लिए? पहले लोग मोहब्बत करते थे अपने काम से। बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने, पहले लोग मोहब्बत करते थे अपने काम से। पहले लोगों को वैल्यू होती थी हर चीज़ की। पहले ये ब्रेकअप वेकअप नहीं होते थे, पहले फ़ोन नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था। अगर आप किसी को चाहते हो तो उससे बात करने के लिए आपको लेटर देना पड़ता था। आप उस मोमेंट के लिए वेट करते थे कि कब मैं इसको देख पाऊँगा। आज तो टेक्स्ट कर दिया। फिर वैल्यू चली गई ना, मैं ये एग्जांपल इससे वैल्यू चली गई। तब लोगों को कदर थी अपने काम की। अब सब कमर्शलाइज हो गया। जी बिल्कुल। अब बिजनेस हो गया। जब आपके काम में आपको ये नज़र आ जाए कि यहाँ मुझे इतना पैसा मिल रहा है, आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, आप पैसे के पीछे जाओगे। अब कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, फास्ट हो गई लाइफ। जी। ऑडियंस स्मार्ट हो गई, अब मॉडर्न हो गया सब कुछ, सब मॉडर्न हो गया। आई मीन मैं तो खुद ही इस जनरेशन का हूँ, तो मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ इस जनरेशन को, लेकिन जब आपने कहा कि मैं आप सारी इसी, तो वो चीज़ तो फिर अलग ही थी ना। वो जो चीज़ दिल से बनाई होती है ना, जिसके पीछे मेहनत होती है, वो मेहनत नज़र आती है, नज़र आती है मेहनत। अभी कोई आपको लगता है कि अभी एक पिक्चर के लिए कोई अपने 10 साल निकाल देगा? 10 पिक्चरें छोड़ के एक ही पिक्चर करेगा? जो ऐसा करता है वो पिक्चर हिट हो जाती है। बाहुबली ले लो आप, 5-6 साल लगा दिए प्रभास ने एक फिल्म के लिए, और आज उनका इतना बड़ा नाम। फिर उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। किस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? फाइनेंशियली। पूरी डेस्परेटली एक फिल्म के पीछे जान झोंकनी पड़ती है। फिर लगान पिक्चर देखो, दंगल पिक्चर देखो, आमिर खान साहब के बारे में इतनी तारीफ क्यों होती है? वो बंदा टाइम लेता है, हाँ, लेकिन चीज़ें हाँ, क्योंकि आपको वो देखो, मैं फिर वही कहूँगा, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए अपने काम को लेकर। जी बिल्कुल। सिंपल, जो अपने हमारे माँ बाप ने हमको जो बचपन में सिखाया कि सच्चे रहो, बस वही है, हर चीज़ में सच्चे रहो। इंटरव्यू के पहले बातों बातों में आपने शुभमन गिल का नाम लिया। जब आप क्रिकेट खेला करते थे तो वो आपके साथ खेला करते थे, राइट? तो क्या था वो, थोड़ा सा वो पूरा सिनेरियो क्या हुआ करता था, क्या बातें होती थी, और क्या अभी भी आप उनके टच में हैं? नहीं, अभी तो मैं टच में नहीं हूँ। जब से क्रिकेट छोड़ा तब से ही मैं टच में नहीं हूँ। तब वो मेरे ख्याल से 7-8 साल का था, तब वाइट टोपी पहन के आता था, छोटी सी हाइट थी उसकी, और उसके साथ एक लड़का होता था, सरदार कैप्टन। मोहाली की बात करें। मोहाली में स्टेडियम के पास में रहता था, वो भी मेरे घर के पीछे रहता था। तो उसके डैड उसके साथ हमेशा आते थे, और ये छोटा सा लड़का था शुभमन, और इसके साथ वो बॉलर था, राइटी बॉलर, कैपी नाम था उसका। तो वो इसको हमेशा बॉलिंग करता था। इसके पापा इतनी मेहनत करवाते थे इसको, इतनी मेहनत करवाते थे। आई मीन हमारा सुबह सेशन होता था, सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 या 9 बजे तक। ठंड के मौसम में 5 बजे से स्टार्ट होता था फिटनेस। फिर शाम को सेशन होता था 4 से लेकर 6:30। इसके पापा इसको 9 बजे के बाद भी ट्रेनिंग करवाते थे, फिर दोपहर को भी 2 घंटे पहले लेके आते थे। और जहाँ तक मुझे याद है, इसके घर पे भी उन्होंने शायद नेट लगाया था। तो और इनकी गाड़ी थी इनोवा में हमेशा इसको लेके आते थे, और इनोवा में सारे इनोवा थी उनके पास, मतलब हाँ, ही बिलोंग्स टू गुड फैमिली, वेरी गुड फैमिली, या बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली। एंड मेरे ख्याल से मुक्तसर के पास का कहीं का है ये। तो फिर वहाँ पे आते थे, और किट होती थी उसकी पूरी गाड़ी में। लेकिन बचपन तभी उसी टाइम पे सब बोलते थे कि यार ये ना बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। इसके बाद उनको देख के ऐसा लगता था कि ये इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है। हाँ, मतलब जिस तरह से वो जो जिस तरह से वो खेलता था, उसकी जो टेक्निक थी, स्पेशली जो कवर ड्राइव जो उसका था, और उसके पापा जो उसके ऊपर जो मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो उसके पापा बहुत नॉलेजेबल पर्सन है वो, बहुत ज़्यादा। आई मीन मैंने तो खुद देखा है ना,
उसके डैड मेरे घर पे भी आ चुके हैं, 3-4 बार आए थे वो मेरे घर पे। अच्छा, हाँ। आपने मुलाकात होती उनके डैड से? नहीं नहीं, मैंने जब एक शो किया था ससुराल सिमर का 2016 में, तब शुमन के डैड के साथ मेरी शायद फेसबुक पे बात हुई थी, उसके बाद कभी नहीं। फेसबुक पे बात? हाँ, मतलब इन पर्सन नहीं हुई थी? नहीं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ गए हुए मुझे 6 साल हो गए। अच्छा, 6 साल हो गए मेरे गए हुए। हाँ, लेकिन जब मुझे पता चला शुमन ने मुझे पता चला था इंडिया अंडर 19 खेला था ना, शायद इंडिया अंडर 19 खेला। हाँ, तो वहाँ पे मुझे क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनली खेलता था और मुझे वहाँ सीनियर प्लेयर सब जानते हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके एक ने बताया था कि हमारा जो शुमन है ना वो अंडर 19 खेल गया, और राहुल द्रविड़ ने स्पेशली उसकी तारीफ़ की थी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, ये बात आई नो, ये कहीं तो मैंने किसी इंटरव्यू में देखा है कि फॉर मी यू आर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अरे वाह यार क्या बात है, फिर ये डेब्यू कर गया। शायद राहुल द्रविड़ ने ही किसी इंटरव्यू में बताया ये चीज़। हाँ, मैं टीवी भी देखता नहीं हूँ मैं, तो मैंने पिछले साल ही इसकी बैटिंग देखने के लिए मैंने वो IPL देखा था जिसमें इसने सेंचुरी मारी थी, गुजरात की तरफ से खेलता है। हाँ, गुजरात की तरफ से। है ना? हाँ, तो उसमें इसने 2 सेंचुरी मारी थी अभी कुछ, 3 मारी थी, लगातार 2 मारी थी। लगातार 2 मारी थी। हाँ, वो मैंने मैच देखा था इसका। ओके। हाँ, इसकी बैटिंग देखने के लिए मैंने देखा था। ओके। हाँ, तो तब अच्छी मेमोरीज। आप लोग बोल रहे हैं कि वो इसकी सिस्टर भी है। हाँ, मैं मिला नहीं हूँ कभी, लेकिन शुमन बहुत ही स्वीट सा लड़का था, उसकी स्माइल आज भी मुझे याद है। ओके। पतली सी आवाज़ थी। अभी भी पतली सी आवाज़ है, और उस पतली सी आवाज़ की लड़कियां दीवानी हैं। होंगी भी, बड़ा अच्छा, वो दिखने में भी बड़ा अच्छा है, स्मार्ट है। हाँ। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि ये बंदा जो है ना, अभी आपने कहा था कि बचपन में जब ही उन्हें देखते थे लोग कहते थे बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे बढ़ेगा। आप लोग बोलते हैं कि यार ये विराट कोहली बनेगा दूसरा। हाँ बिल्कुल, हमारी तो सबकी यही है कि पंजाब का नाम रोशन करें। बिल्कुल हम सबकी तो, क्योंकि पंजाब से प्लेयर अभी निकला नहीं है बहुत टाइम से। युवराज सिंह के बाद मेरे वो, हाँ मतलब वो जनरेशन के बाद मेरे ख्याल, हाँ अर्शदीप सिंह, हाँ लेफ्टी बॉलर ना। हाँ, और तो लेकिन अच्छा लगता है सुनकर, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे साथ का बंदा है। हाँ डेफिनेटली, बड़ा अच्छा लगता है। और छोटा था ना तब, तो ऑटोमेटिकली सिंपैथी आ जाती है कि यार अरे वाह क्या। लेकिन ये देख के आपको नहीं लगता कि आपको भी क्रिकेट में कंटिन्यू करना चाहिए था? कहीं वो दिल में आता है? नहीं, मैं नहीं सोचता कभी सब, मैं पीछे नहीं जा पाता हूँ, पुराने पन्ने नहीं पलटते। वाई मतलब कि वो मेरा डिसीजन था, मेरी इंजरी हो गई थी। और हालांकि मैं आज भी मुझे बोलते हैं मेरे सीनियर प्लेयर्स काफ़ी कि यार तुझे खेलना चाहिए था, क्योंकि मैं प्लास्टिक बॉल पे। सीनियर प्लेयर्स थोड़ा सा नाम बताइए। रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, सुमित तोरी काफ़ी हैं, सुमित तोरी हाँ, और हर कौन वो बॉलर था ना, राइट बॉलर हरमीत सिंह जो डेक्कन चार्जर्स की तरफ से जो खेलता था, ये सब थे। तो सुमित तोरी मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, तो बोलते थे कि यार तुझे खेलना चाहिए था। फास्ट बॉलर्स को मैं बहुत अच्छा खेलता था, प्लास्टिक बॉल पे भी पुल मतलब छोटे 18 यार्ड कर लेता था मैं, और फुल 140-45 की स्पीड में बहुत कंफर्टेबली खेलता था उस टाइम पे। बट जो होना होता है वो होता है जी। चलिए, अब तो फिल्म रिलीज के कगार पे, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, 16 को परसों। तो नर्वस हैं थोड़ा, दिल में कुछ है नर्वसनेस? क्योंकि अब हो रही है, क्योंकि अब बार जब लोग कह रहे हैं कि क्या तब थोड़ा लगता है यार कि पता नहीं यार इतना क्या हो गया। अब तो जो कर ली थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था शूटिंग कर ली, बात खत्म। हाँ। अब जो होगा देखते हैं, क्योंकि मेरा बिहेवियर हमेशा से ऐसा एटीट्यूड। पर अब जब बार बोलते तो लगता है अरे यार देखना पड़ेगा, अब तो बहुत प्रेशर आ रहा है, क्या होगा। तब तो सही भी काफ़ी इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं उनको तो। हाँ डेफिनेटली, देखो उनको तो गुरु रंधावा को तो स्पेशली फील होगा ना, क्योंकि वो कितना प्रेशर होगा उस बंदे के ऊपर। वो एक सिंगिंग सेंसेशन है वो, और डेब्यू कर रहा है एज एन एक्टर। तो अगर वो मतलब कहीं पे भी थोड़ा भी कहीं ऊपर नीचे हुआ तो जो इमेज होती है उस पर थोड़ा लगता है ना। तो लेकिन आप जब सीन कर रहे थे, आपका सीन है वो? हम उन्हीं के साथ, गुरु रंधावा के साथ ही मेरे ज़्यादातर सीन है। अच्छा, तो लग रहा था कि ये एक्टर वाला पोटेंशियल है उनमें? बिल्कुल। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो करने की इच्छा, सीखने की इच्छा, वो बहुत है। अच्छा, वो बहुत है। हाँ, कभी भी स्टार्टम बीच में नहीं आया, कभी भी नहीं आया। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मैं काफ़ी बार मिला उनसे। हाँ बिल्कुल, रेगुलर पंजाबी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूँ तो रियलिटी शोज़ काफ़ी होते हैं, बिग बॉस इज़ वन ऑफ देम। तो कभी इन फ्यूचर अगर मौका मिलता है, टीम फ़ोन करती है, तो क्या वो फ़ोन उठाकर आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे? पहली बात तो फ़ोन ज़रूर उठाऊंगा, मेरी नेचर ही नहीं है। फ़ोन ज़रूर उठाऊंगा, उनको थैंक यू भी बोलूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं, लेकिन फिर भी दिल में कुछ, दिल की जो ख्वाहिशें हमें बताइए ज़रा,
तो हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा। अच्छा, आपको क्या लगता है मेरे से अभी हमने हमारी इतनी बातें हो गई, आपको क्या लगता है मैं हूँ रियलिटी शो में करूँगा, मैं कर सकता हूँ आपके कर साथ? सकते हो आप बहुत मैच्योर टाइप के हो। हाँ। तो कोई कोई होता है ना कि एक नज़र में अभी आई थिंक सो मेरे ख्याल से आधा घंटे से ज़्यादा हो गया रहेगा हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेंस ऑफ जो आपका थिंकिंग है वो बिग बॉस के लिए परफेक्ट बैठ सकता है। अच्छा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन Really? हाँ मैंने मतलब थैंक यू आपने ऐसा कहा, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मैं कभी देख ही नहीं पाता हूँ ये सब लड़ाई झगड़ा। मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, अभी काम करना चाहता हूँ मैं, और रियलिटी शोज़ में काम करना वो एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है वो। और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा मैं सोशलाइज़ करता भी नहीं हूँ। क्या बात करूँगा मैं, मतलब क्या बात करूँगा ये सोचता हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उस सिचुएशन में चला गया तो फिर पता नहीं रिएक्ट शायद अपने आप वैसे करने लग जाऊँगा। पर बेसिकली सलमान खान सर हैं, तो उनसे मिलने की वजह उनसे मिल पाऊँ वो एक बड़ा हर किसी को होता है, मुझे भी। देखा है आपने कोई सीजन देखा है? सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का। सीजन 13। अरे वाह, आपको नहीं, हम तो टेलीविजन जर्नलिस्ट है तो भी लोग है ना। नहीं, अच्छी बात है यार, आप डेफिनेटली आप हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी भी चाहिए। मैंने वो देखा था, उसमें बड़ा देखा था मैंने सिद्धार्थ एंगर है ना। हाँ, मुझे वो इसलिए भी देखा था क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को पर्सनली मैं मिल चुका था। अच्छा, तो क्या बातें हुई थी, थोड़ा वो बताइए। ज़्यादा बात नहीं हुई थी कभी। अच्छा। क्योंकि मैं उनको मिला था ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में। मेरी मॉम ब्रह्मा कुमारी हैं और उनकी भी मॉम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, जी तो जी 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 हाँ। वहाँ पे मैं उनको मिला था। तो मैं देखना चाहता था कि अरे यार, देखना चाहता हूँ मैं क्या बंदा है ये है। हाँ, क्योंकि लोग देखो आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। इंडस्ट्री में मैंने उनके बारे में सुना था, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जब अच्छा तक सुना था या बुरा सुना था उनके बारे में? आपको लगता है कि कोई किसी के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलेगा? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है ही नहीं कि हर इंसान दूसरों के बारे में अच्छा ही बोले। करेक्ट जी। और वो बुरा भी क्यों बोलता है? क्योंकि उसको वो अपने एंगल से बोलता है। अगर मैं आपके बारे में कुछ गलत कहूँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मेरे थॉट प्रोसेस के साथ आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं किया, या फिर मुझे आपसे जेलस है, जो कि बहुत कॉमन है इस इंडस्ट्री में। तो जब मैं मिला था और मैंने जो बिग बॉस में देखा तो मुझे बिल्कुल वो रिलेट कर पाया वो चीज़। वो बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हार्ड है बंदा। हाँ, सारे लोग यही बोलते हैं, किसी से भी मैंने पूछा या फिर जहाँ भी हाँ, इंटरव्यूज मेरा जो पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है उसने भी मुझे बताया था सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। ही इज वेरी गुड। हाँ हाँ, रश्मि देसाई के बारे में भी बताया था, बट आई वॉज मोर आई यूज टू वॉच दैट सीजन जस्ट बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज। सिंस शी गॉट वेरी क्लोज टू सिद्धार्थ शुक्ला, तो शहनाज भी फिर उसको, और शी वॉज अ वेरी ट्रांसपेरेंट गर्ल, तो पंजाब से थी, तो केमिस्ट्री अच्छी लगती थी दोनों। ससुराल सिमर का एक सुपर हिट शो, या यूँ कह सकते हैं कि लार्जर देन लाइफ शो, लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी भी लोग यूट्यूब पर कहीं ना कहीं जो एपिसोड्स होते हैं वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो कुछ उसकी यादें बताइए उनके एक्टर्स के साथ। क्या आप आर यू स्टिल इन टच विद देम? मैं किसी के साथ ज़्यादा टच में नहीं हूँ। मैं बस प्रोफेशनली जब तक होता है मैं रहता हूँ, और ज़्यादा टच में नहीं हूँ मैं। वैसे सबके साथ हूँ, बट मिलना जुलना कम ही होता है मेरा। और जब फर्स्ट टाइम मैंने वो शो किया था, जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे गया था, फ्लोर पे गया था, जसवीर कौर जी, दीपिका जी सब थे वहाँ पे, रुशाद राणा जी थे, तो मैं उसमें रुशाद राणा का बेटा बना था। दीपिका जी जो सिमर थी उनकी छवि बना था मैं शो में। तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। हाँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। आई गॉट सो नर्वस, क्योंकि मुझे वो एक उस टाइम में मुझे बड़ा नर्वसनेस हुआ था। हाँ यस, क्योंकि वो एक स्टार्स थे ना, मतलब मुझे पता नहीं था स्टार वार क्या होता है। मैं नहीं इन सब चीज़ों में बिलीव करता, मैं बड़ा सिंपल, मतलब थोड़ा मुझे जिस तरह से वो सब अपने आप को कैरी करते थे जो, तो मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा लेफ़्ट आउट फील करता था कि मैं क्या बात करूँ यार, मैं नर्वस रहता था। और फिर वो दीपिका जी बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया था। सीन जब करता तो मैं कंफर्टेबल हो जाता था, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। बट जब शॉट ख़त्म होता था ना, तो मैं यही सोचता था मैं कब मेकअप रूम में भागूंगा, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कोई बुलाए ना। मैं बहुत शाय रहता था। इंट्रोवर्ट्स ऐसे ही। हाँ,
कि मैं बस भाग जाऊँ यहाँ पे, मुझे कोई ऑब्जर्व ही ना करे, मुझे कोई देख ही ना, बस मैं शर्मा रहा हूँ या कुछ, मैं निकल जाऊँ। और जब सीन करता हूँ तो बिल्कुल एक करंट आ जाता है, तो वो बहुत वो मैंने भी ये चीज़ देखी है कि इंट्रोवर्ट्स जो है ना वो कैमरे पर काफ़ी अच्छा करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कैमरा में करना, है ना? हाँ काफ़ी अच्छा करते हैं कैमरे पर। बहुत अच्छा लगता है। राइट। तो दीपिका जी ने आपको कंफर्टेबल, हाँ यस यस, बहुत सपोर्ट किया था उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया था। उनको भी कभी कभी हंसी आती थी मेरे ऊपर कि ऐसा है, वो पहचान गए थे मुझे कि शर्मिला है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम। शी इज़ वेरी गुड यार। हाँ बहुत अच्छी नेचर। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। काफ़ी टाइम हमने बात की एंड मुझे लगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आगे जाकर विश यू ह्यूज सक्सेस। और मुझे लगता है कि कुछ खट्टा हो जाए लोगों को ज़रूर मीठी लगेगी और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस करने वाली है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। मुझे उम्मीद है कि आपने जो थोड़ी बहुत बातचीत हमसे की है वो आपको अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।